नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था कि टाइम और टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो टेंस में हमारी सबसे मेन समस्या क्या होती है कि हम किसी भी टेंस को पहचान नहीं पाते हैं कि यह कौन सा टेंस है। और जब आप टेंस पहचान ही नहीं पाएंगे तो उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो आज हम लोग किसी भी टेंस को केवल अक्षर के अनुसार से देखकर कैसे पहचानेंगे या फिर किसी शब्दों के अनुसार देखकर कैसे पहचानेंगे, आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए, जैसे देखिए लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, यानी किसी भी टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी लोग जानते हैं कि समय जो 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान की पहचान क्या है? जिस भी टेंस के अंत में है, हूँ, हो, ठीक है, हूँ और हो, यदि यह शब्द आते हैं तो इसका मतलब वह वाक्य चाहे जो भी हो वो प्रेजेंट का होगा। और इसके बाद यदि वाक्य के अंत में था, थी, थे आया या फिर या, ई, ए ऐसा जो भी आए तो उसको हम कौन सा टेंस कहेंगे? पास्ट का होगा। पास्ट का कौन सा टेंस होगा ये भी आपको बाद में बता दें। फिलहाल आप समझ लीजिए कि वो लास्ट के इन अक्षरों को देखने के बाद हम यह जान पाएंगे कि यह जो टेंस है प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, फ्यूचर का है। जैसे किसी भी टेंस में यदि गा आ गया तो आप क्या लगाएंगे? कि गागी गे आने से वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा, मैं पढ़ने जाऊँगा, ठीक है, मैं दिल्ली जाऊँगा, तो ऐसे वाक्य जब भी बोले जाएंगे तो क्या होगा? वो फ्यूचर का होगा। बाकी यदि ऐसे बोला जाता है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, ऐसे जब भी बोला जाएगा तो प्रेजेंट का होगा। इसके बाद यदि ऐसे बोला जाए कि मैं स्कूल गया, मैं मार्केट गया, मैं दिल्ली गया, ऐसे जब भी कभी आएगा आ, ई, ए, तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट। इसके बाद गागी गया है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ता, ती, ते, ठीक है। अब देखिए यदि इन सभी शब्दों के बाद इसमें से जो भी आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? ठीक है, जो शब्द आया उसको हम टेंस के शब्दों के अनुसार पहचान लेंगे। अब जैसे देखिए यदि मैं कहूँ कि सोहन किताब पढ़ता है, अब थोड़ा सोचिए, हमने क्या बोला कि पढ़ता है, लास्ट के अक्षर में क्या आया? ता और है। अब आप ध्यान दीजिए, है जो शब्द है उसकी इंग्लिश क्या होती है? प्रेजेंट। और जो ता है इसकी इंग्लिश हमने क्या लिखी है? इंडिफिनिट। यानी कि कोई भी यदि वाक्य लिखा है कि सोहन किताब पढ़ता है और यदि आप अंत के अक्षरों को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकें कि यह कौन सा टेंस है तो आप कर लेंगे। जैसे देखिए क्या हो गया? है, हूँ, हो का मतलब प्रेजेंट और ताती क्रिया का मतलब इंडिफिनिट। तो आप क्या कह सकते हैं कि सोहन एक किताब पढ़ता है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि तातीते है तो इंडिफिनिट और है, हूँ, हो है तो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर हम कहें कि और कोई वाक्य देखा, यदि हम कहें कि गाय चारा खा चुकी है, ठीक है, जैसे सोचिए चुकी है, अब हमने क्या बोला कि चुकी और है, तो क्या लगेगा? है का मतलब प्रेजेंट, तो और चुकी का मतलब क्या? परफेक्ट। यानी क्या हो गया? आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कहा जाए पंकज पढ़ रहा है, तो रहा और है तो प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस हो गया। कोई पढ़ रहा था, जैसे हम कहें कि सोहन पढ़ रहा था, तो रहा और था तो कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और यदि कहा जाए कि बिल्ली दूध पी चुकी थी, चुकी और थी कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए लास्ट के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। जैसे सभी लोग जानते हैं कि जो समय होता है, समय के 3 रूप होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरह से पास्ट के भी 4 रूप होंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से तीसरा हमारा टेंस क्या है? फ्यूचर।
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। जैसे कहा जाए कि मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आया, रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा है रहा है, रही है, रही, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे डॉट डॉट किया गया है। तो यदि मैं कहूँ कि मैं आपको 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। देखिए अंत में क्या आया, है हूँ हो, तो इसे कन्फर्म है कि प्रेजेंट होगा। रहा रही है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन देखिए ऐसे वाक्यों में जब समय आ जाता है, तब समय आने के लिए हम केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं कहते हैं, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कैसे कहा जाएगा, मैं 3 घंटे से, अब देखो उसमें समय भी दे दिया, किसी समय से की बात की गई है। और जब भी कभी किसी समय से की बात की जाती है तो वह टेंस हमारा क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आप किसी भी टेंस को पहचान सकते। जैसे कहा जाए कि सोहन 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। देखिए था थी थे है तो पास्ट और रहा है तो कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें क्या दे दिया गया है, 2 घंटे से, यानी कि समय। तो क्या कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे आप पहचाने, क्योंकि हमें केवल यह सब अक्षर या ये सब शब्द याद हैं कि लास्ट में जब कभी भी था थी थे आ जाता है तो उसको हम पास्ट कहते हैं, और उसके पहले यदि जो भी अक्षर रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस, और इसमें उसमें समय दे दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। बस इतने का खेल है। ठीक है, अब देखिए यदि हम कहें कि रवि 3 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, रवि 3 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। अब देखिए रहा होगा, गागे गया है तो क्या हो गया, फ्यूचर, और रहा तो कंटिन्यूअस, लेकिन उसमें समय भी दे दिया है, तब हम उसे केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहेंगे, बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी टेंस को हम केवल शब्दों के अनुसार कैसे पहचान सकते हैं, यदि ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे कि कोई कौन सी शब्द की कौन सी इंग्लिश होती है, किस, ठीक है, इंग्लिश की हिंदी क्या है, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी उस टेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, कोई भी यदि आपसे टेंस कहा जाए कि बताइए कौन सा टेंस है, जैसे किसी ने कहा अच्छा बताओ मोहन पढ़ चुका था, तो क्या कहेंगे, चुका था, चुका और था, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट है, इसमें समय तो दिया नहीं है। ठीक है, किसी ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है, तो क्या कहेंगे, है और रहा, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि किसी भी टेंस को हम इजीली एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। केवल पास्ट इंडेफिनिट हम कब कर सकते, जैसे हम कहें कि सोहन स्कूल गया, या आ ई ए जब भी आया तो गया, तो जब कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में केवल आ ई ए ये सब शब्द आए तो हम उसको क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं कहूँ मैं उठा, मैं क्या किया, जगा, मैं पढ़ा, मैं लिखा, मैं हंसा, आ शब्द आ रहा है कि नहीं उसमें, तो जब कभी भी कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा है हूँ ही आए, था थी थे ही आए, गागे गे ही आए, तो ही प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हो। कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में आ ई और ए आए तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी टेंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये सब फॉर्म्स लिखा है कि आप जब कोई भी टेंस पढ़ेंगे तो किस टेंस में कौन सी फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, देखिए जब कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी आप कोई भी टेंस पढ़ें, किसी भी सेंटेंस में जाएंगे
तो केवल इन दो टेंसों को छोड़ दिया जाए तो बाकी आप टेंस का कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए अफर्मेटिव को छोड़कर इन दोनों को, तो आप सभी जगहों पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ज़रूर करेंगे। ठीक है। अब जैसे इंडिफिनिट हो गया, अब अफर्मेटिव के इंडिफिनिट को छोड़ दिया जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी, तो वैसे बहुत सारे होते हैं, तो आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कभी भी यदि आप इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे किसी भी टेंस का इन दोनों को छोड़कर, तो वहाँ पे आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप किसी भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और यदि आप परफेक्ट टेंस कभी भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि जब कभी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस एक साथ आ जाएगा तब क्या करेंगे। तो देखिए आप जान लीजिए कॉन्टिन्यूअस चाहे किसी के साथ आए चाहे अकेले, जैसे देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट के साथ आ गया यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस चाहे अकेले आए चाहे किसी के साथ आए, आप हमेशा वहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट, यदि परफेक्ट टेंस कहीं पर भी आएगा वो भी अकेले, परफेक्ट टेंस कहीं पर भी यदि अकेले आएगा तो आप हमेशा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ हैं हमारे टेंस पहचानने के या उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ बेसिक तरीके होते हैं जो आप अपने से भी बना सकते हैं या पढ़ सकते हैं कहीं से भी। ठीक है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को टेंस पहले से ही आता भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत बिगनर हैं जिनको टेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि हम कैसे पहचानें। मेन समस्या हमारी यही होती है कि हम टेंस को पहचान नहीं पाते हैं कि टेंस को कैसे पहचानें कि यह वाक्य जो किस टेंस का है। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको केवल आप लिख कर याद कर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं, केवल शब्दों के अनुसार, भाव के अनुसार नहीं। हम पहले आपको बता दें, कुछ लोग कहेंगे कि जब भाव के अनुसार आएगा तो क्या, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जब भाव वाले सेंटेंस होते हैं तब इस तरह से आप वाक्य को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे कहा जाए कि मैंने एक कलम कल ही खरीदी है, कल ही खरीदी है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर इसमें तो कल की भी बात आई और है की भी बात आई। ठीक है। तो ये जो टेंस होते हैं इसको हम शब्दों के अनुसार नहीं बना सकते। ठीक है। इसको हम भाव को समझकर, देखकर, पढ़कर तभी हम इसको आप मतलब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी यदि इजली सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस आया तो आप उसको चाहे तो इजली बना सकते हैं। ठीक है। इस तरीके के अनुसार। ठीक है। तो आइए अब हम प्रेजेंट की सारी कैटेगरी को आपके सामने रखते हैं। देखिए ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट की सारी कैटेगरी आपके सामने है। जैसा कि आपको अभी बताया गया कि प्रेजेंट की हिंदी होती है, हैं, हूँ और हो। और सभी टेंस की चार कैटेगरियाँ होती हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इंडिफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया होती है डू और डज, जिसका प्रयोग हम नेगेटिव और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। देखिए सामने आपके रूल है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस और अदर वर्ड। लेकिन देखिए समस्या कब खड़ी होती है, सभी लोग जानते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगाया जाता है, लेकिन फिर भी समस्या ये होती है कि किन क्रिया में यस लगाएं और किन क्रियाओं में ईएस लगाएं। ठीक है। तो जैसा कि देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, जिस क्रिया के अंत में ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स या फिर डबल जेड आए तो वहाँ ईएस लगाते हैं। ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे हम कहें गो माने जाना, तो वहाँ पे अंत में क्या आया, ओ आया, उसमें क्या लगा देंगे, ईएस लगाएंगे। किस, के आई डबल एस, किस हुआ, वहाँ पे क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। ठीक है। तो ऐसी
जो भी क्रियाएं हैं जिनके अंत में यदि ए लेटर्स आएंगे तो उनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। ये सभी लोग जानते हैं कि केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। यदि आई हो गया, जैसे मैं कहूँ कि आई गो, तो आई गोज कभी नहीं होगा कि केवल आई गो होता है। वो आ जाता है तो ही गो नहीं होगा, ही गोज हो जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव में। बाकी नेगेटिव में आप देखिए सब्जेक्ट होगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इसके बाद नॉट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव रूल में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। बाकी नेगेटिव और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे यदि बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये तो फिलहाल केवल इसका रूल है। अभी जब सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। बाकी देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है और रहे हैं। सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। वाक्य चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, चाहे जैसा भी हो, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा करेंगे। ठीक है, जैसे कहा जाए मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ तो आई एम आई गोइंग। ठीक है, मैं क्यों जा रहा हूँ तो वाई एम आई गोइंग, ऐसे हो जाएगा। यानी आई एम, इज, एर, जिसका भी है आप प्रयोग हमेशा करेंगे, वाक्य अफर्मेटिव हो, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव हो। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है। इस तरह का सेंटेंस जब भी आता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। और अभी आपको बताया गया कि जब भी आप कभी परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे अकेले तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके रूल में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, नेगेटिव है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा है प्लस समय से, यानी किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और यदि उसमें समय दे दिया गया तब वो हमारा टेंस क्या हो जाता है, प्रेजेंट है। जैसे देखिए कहा गया, अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो ये तो ठीक है, रहा हूँ, लेकिन उसमें समय भी दे दिया गया, जैसे ही समय आया तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, रूल में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन। देखिए वाक्य जब तक अफर्मेटिव है तब तक इसी में दोनों ऑक्सिलरी वर्ब छिपी हैं, इसी में हैज बीन भी है और हैव बीन भी है। लेकिन वाक्य जैसे ही नेगेटिव होगा तो नॉट हमेशा इन दोनों के बीच में लगेगा। जैसे कहा जाए कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है यस या फिर एफ। यस या एफ का मतलब होता है सिंस या फिर फार। यदि टाइम हमारा निश्चित है तो सिंस लगाएंगे और यदि अनिश्चित है तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे आपको और भी डिटेल में बताया जाएगा, फिलहाल ये केवल रूल्स हैं, आप देख लीजिए। सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस या फार, इसके बाद टाइम। कोई भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या हो जाती है, हमारी ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में। जैसे कहा जाए कि क्या मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है तो क्या कहेंगे, हैज मोहन बीन रीडिंग। ठीक है, क्या पढ़ रहा है तो बताया नहीं गया है। ठीक है, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों भी आया और नहीं भी आया तो क्यों भी बीच में आया तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो क्या कहेंगे, व्हाई हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग। क्रिया क्या है, पढ़ना, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म रीडिंग। ठीक है, और कब से, 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ये सब के सब आपके प्रेजेंट की कैटेगरी के सारे रूल हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब
ये तो केवल आसान वाला टेंस है, ठीक है, जिसको हम शब्दों के अनुसार पहचान सकते हैं। लेकिन समस्या तो तब खड़ी होगी जब वाक्य में एडवांस रूल आएंगे। जैसे मैं कहूँ वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता तो है, ठीक है, वह जाता ही रहा है। इस टाइप का जब सेंटेंस आएगा तब आप उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको फिलहाल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।